हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। माय नेम इज़ आशीष गर्ग और मैं आपका मेंटोर हूँ इंग्लिश सेक्शन का। और एक ये जो टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन भी बोल दीजिए, बर्निंग क्वेश्चन जो हर कोई मुझसे आके पूछता है कि सर आरसी करते हैं, आरसी में टोन कैसे निकालें, वो ज़रूर बता दीजिए। और आरसी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपको क्लैट में या किसी ए लेट के एग्ज़ाम में नहीं आएगी, ये आपको हर एक एग्ज़ाम में। इंग्लिश का सेक्शन है ही ऐसा जिस सेक्शन में आप किसी भी पेपर में जाइए वहाँ आपको डेफिनेटली आपको मिलती है ये इंग्लिश का सेक्शन। और उस इंग्लिश के सेक्शन में एक आरसी का पैसेज तो ज़रूर ज़रूर आपको मिल ही जाता है। और उसमें ये क्वेश्चन भी आपको दिख ही जाता है कि भैया बताओ व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज। ठीक है, अब वो टोन ऑफ द पैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए, उसी के लिए ये सेशन मैंने आपके लिए बनाया है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ये चीज़ पूछते हैं कि टोन क्या होता है और कैसे करते हैं। बहुत बच्चे इस बात पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोन और मूड क्या ये एक चीज है या नहीं। अगर ये एक चीज है तो इसको कैसे निकालें, या ये अलग अलग चीजें हैं, इसके ऊपर ये सारी बातें वो डिस्कस करते हैं। सो मूड एंड टोन के बारे में बात करेंगे। टोन एंड मूड आर लिटरेरी एलिमेंट्स इंटीग्रेटेड इनटू लिटरेरी वर्क्स बट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन टू एनी पीस ऑफ राइटिंग। तो जब टोन्स और आप मूड की बात करते हैं, ये एक लिटरेरी आइटम्स हैं, लेकिन आप इनको कहीं पर भी इंजेक्ट करके अपने तरीके उसको और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं अपने टोन को। Identifying the tone and mood in literature is very important to truly understanding what an author is trying to say and can be helpful in helping to discern the theme, the author's style. So क्या होता है, देखिए टोन क्या है। जब कोई एक टोन में किसी टोन में बात करता है, बिकॉज वो एक मूड में है, वो उसका मूड सेट कर रहा है, वो तभी उस टोन में बात कर रहा है आपसे, यस और नो। तो वहां पे आपको क्लूज मिलना और क्लूज समझना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए व्हेन यू सी द टोन। इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो वर्ड्स हैं या जो हम टोन्स की बात करते हैं उन सबके मतलब क्या है। तो अगर हम आगे चलें और देखें टोन क्या होता है, टोन इज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑडियंस, द सब्जेक्ट और द कैरेक्टर। मेरी टोन, ठीक है, हर चीज के साथ बदल इसलिए जाएगी क्योंकि मेरा एक परसेप्शन, मेरा नजरिया हर चीज के ऊपर अलग अलग है, और तभी उस हिसाब से मेरी टोन भी बदल जाएगी। कहीं मेरी टोन पैसिफाइंग होगी, कहीं मैं अग्रेशन में आ जाऊंगा, कहीं मैं गुस्सा हो जाऊंगा, कहीं मैं क्रिटिकल होऊंगा, कहीं पर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, कहीं पर मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। मेरी टोन अलग अलग तरीके से बदलती चली जाएगी, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द टोन। सो टोन इज शोन थ्रू व्हाट, डायलॉग। जिस तरीके से आई एम टॉकिंग, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, उसके बेस पे ये आपकी जो टोन है वो आइडेंटिफाई प्लस सेट की जाती है। आगे अगर हम करें डिस्क्रिप्शंस, ऑथर्स डिक्शन, वर्ड चॉइस, में किस तरीके के शब्द यूज कर रहा हूं। क्या मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूं कि ये चल रहा है इस समय, द पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, और मैं आपको कंपैशन, एम्पैथी दिखा रहा हूं आपके साथ, मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि किस तरीके से हम आगे की सोचें और पॉजिटिव बने रहें, तो क्या वो चीज है। तो उसके बेसिस पे भी आप बता सकते हैं कि मेरी टोन क्या है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द टोन। आगे चलेंगे अगर आप, जैसे ये वर्ड देखिए, अम्यूज्ड, आपके पास एक वर्ड है एंग्री, चीयरफुल, क्रिटिकल, क्लियर, फॉर्मल, ग्लूमी, ह्यूमरस। अब ये सारे के सारे वर्ड्स तो आपको कहीं ना कहीं पता है, आपने देखे भी होंगे, लेकिन क्या इनका यूसेज इज समथिंग दैट वी नो। If we know the usage of these words, then it becomes easier for us to identify that कौन सा word और किस जगह पे use किया है। Informal, ironic, matter of fact, mocking, resigned, optimistic, pessimistic, witty, suspicious, sincere, serious, pompous, playful, ये सब हम कहाँ यूज करते हैं और इनको किस तरीके से दर्शाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं तो मैं ऑप्टिमिस्टिक में कैसे कैसे शब्द यूज करूंगा। I know a lot of things have happened, but I am hopeful that tomorrow will be a new day and it's a new beginning. So when I say something like this, it's a ray of hope. Words like these I am using, which is setting up the tone and the mood of that particular scenario. It tells you about what I am thinking right now. Similarly, if I'm pessimistic, I will try to find out a flaw
and will be negative about everything. That's called pessimism towards the thing. That is how you need to identify. वहीं पर जब आप मूड की बात करते हो, सो मूड इज नथिंग, इज अ फीलिंग द रीडर गेट्स फ्रॉम द स्टोरी. तो जैसे ही अगर आप कोई ऐसा फॉर एग्जाम्पल गाना सुन लो, अब गाने की टोन अगर एक बहुत ज़्यादा सैड वाली है तो पॉसिबल है कि वो गाने को सुन के आपका मूड भी हो जाए. अब आप सोचिए, जब कभी फॉर एग्जाम्पल जब ब्रेकअप हो जाए और ब्रेकअप होने के बाद आप दुख मूड में हैं, तो आपको किस टोन का, मूड का नहीं, किस टोन का गाना चाहिए जो आपके इस मूड को वो करे, इट्स लिमिटिंग द फैक्ट, इट्स ट्राइंग टू ब्रिज द गैप, जिस जो आपको बिल्कुल और ज्यादा. तो तभी तो हम जाते हैं ना, वी गो टू अरिजीत सिंह एंड वी ऑल दैट. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर. मूड इज शोन थ्रू सेटिंग द एटमॉस्फेयर. आपके बिल्कुल आसपास कुछ ऐसा इंटेंस चीज कर दो तो आप भी एकदम से प्रेशर में आ जाते हैं. एग्जाम में ये होता है कि नहीं होता हमारे साथ? जब आप पूरी, अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं जब एग्जाम के बाहर होता हूँ ना तब तो मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर के अंदर जाता हूँ मैं सब भूल जाता हूँ. क्योंकि वो मूड ऐसा सेट कर देते हैं आपका कि आप आसपास के एटमॉस्फेयर की सेटिंग को देख के घबरा जाते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मूड. ठीक है, अब इसमें देखिए वर्ड्स रिलेटेड टू लाइट हार्टेड, प्लेफुल, टेंडर, होपफुल, पीसफुल, लिबर्टिंग, वेलकमिंग, ग्लूमी, वायलेंट, पेसिमिस्टिक. इनके ऊपर आपकी टोन होती है जो ये सेट कर देती है आपके मूड को, जो कि सेट कर देती है आपके मूड को. सो टोन इज नॉट मूड, टोन इज नॉट, टोन कुड बी सीरियस बट द मूड कुड बी रिडिकुलस. ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई. अब देखते हैं इसमें A tone of a passage can be discerned by studying the nature of adjectives. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कमांड ओवर एडजेक्टिव्स इज वेरी गुड. जब कभी भी आप कोई भी पैसेज पढ़े उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ऑथर ने, राइटर ने कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो यूज करे हैं, एंड बेस्ड ऑन दोज एडजेक्टिव्स यू विल सी नाउन्स, वर्ब्स, दैट कि आपको पता चल जाएगा कि ऑथर इस वक्त किस टोन में बात कर रहा है और उसका मूड क्या है या उसने मूड कैसा सेट किया है. एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, राइट. उसके एक्शंस, उसके मैनरिज्म, उससे पता चल जाता है, सेट कर देता है. इसीलिए जब मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ाया था तो बताया था यू शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट कि क्या आगे होने वाला है. सो the author uses to express his views on the topic under discussion. Therefore, the reader should focus on the statements that the author makes, not on statements that the author quotes. वो खुद क्या बोल रहा है, उसका खुद का क्या सोचना है, वो उसको ढूंढना है यहाँ पे. और वो सब चीजें ढूंढने के बाद you will see that the author is giving you clues of getting the right tone. So once key adjectives, noun, verbs are identified, they should be analyzed carefully. जैसे is it a negative word or a positive word? Is it a mild word or a strong word? जैसे अगर आप बोलो किसी को I dislike you, but आप किसी को बोल दो I hate you, I loathe you, right? So क्या होगा भाई, ये तो बड़ा strong word है, बड़ा strongly बोल रहे हो, उसका मतलब does the author mean what he says or he is being sarcastic or ironic? कि जो वो बोल रहा है वो actually mean कर रहा है या सिर्फ मजे लेने के लिए बोल दिया है. ये सारी की सारी चीजें जब आप पूछते हो, करते हो, you will be in a better position to understand that the tone of the passage क्या होता है, and that is how you identify the tone of the passage. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब एडजेक्टिव्स क्या है जो आप वेरी नेगेटिव टोन्स के लिए यूज कर सकते हो. बहुत सारी ऐसे बहुत सारे हैं. अभी के सेशन में मैं सिर्फ दो यूज कर रहा हूं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. अब नेगेटिव के लिए आप कौन से वर्ड यूज कर सकते हो? असर्बिक, scathing, cutting, biting, vituperative, vitriolic, searing, trenchant, harsh, vicious, caustic. So these are very harsh towards somebody. Belligerent, bellicose, aggressive, is very hostile towards somebody. Belligerent comes from the root word bell. That means somebody who is war-like situation, always ready to fight, always, being a rebel. That is what you are saying. Derisive, contemptuous, ridiculing, scornful, mocking, disparaging, मतलब किसी को नीचा दिखाना, belittling somebody. ठीक है, वो आप कर रहे हो किसी के लिए, तो ये है is making fun of somebody.
समथिंग विद अ व्यू ऑफ बी लिटलिंग और शोइंग इट इन पुअर लाइट। आप अगर किसी को नीचा दिखाना चाहते हो तो ये वो शब्द हैं जो आप जनरली यूज करते हो। Incendiary, inciting, provocative, so stir up, strive, trying to irritate or annoy somebody, ये सारी के सारे वो चीजें हैं जो आप very negative way में किसी के लिए यूज करते हो। So these are negative tones. ऐसे में ही when you say about being positive, if you talk about being positive tone, so positive के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, सैंग्विन, चीयरफुल, बॉयंट, ह्यूमरस, इंट्रोस्पेक्टिव, कंटेम्पलेट, लॉडेटरी, एक्लेमेटरी, कॉम्प्लीमेंट्री, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, इंकरेजिंग, ये सारे के सारे वर्ड्स आर पॉजिटिव वर्ड्स। ये आपको होप दे रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट अ टॉपिक इन अ फनी वे, यू आर अटेम्प्टिंग एंड एनालाइजिंग हिज ओन माइंड, प्रेजिंग समवन, किसी की तारीफ करना, इंकरेजिंग समबडी, ये सारी चीजें जब आप यूज करते हो तो दे गिव यू अ पॉजिटिव साइन एंड यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये एक पॉजिटिव टोन है ऑथर की। तो एडजेक्टिव्स, वर्ब्स जो आप यूज कर रहे हो नाउन्स के लिए या प्रोनाउंस के लिए, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनको हम और आगे और आपको मैं डिटेल में आई विल बी डिस्कसिंग। उसके लिए आपको करना है क्या, आपको आना है यहाँ पे, जुड़िए हमारे साथ हमारे पेड बैच में जो कि स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर से, दैट इज टुमारो। कोड लगाइए Y468S और जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, तो 5th है। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ और आइए। ठीक है, ये रिश्ता यूं ही आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं एक दूसरे से और आगे बढ़ते हैं और अपने सपने को पूरा करते हैं, जो कि है क्या, पहुंचना एक एनएलयू में। ठीक है, तो अपने दोस्त आशीष गर्ग को दीजिए इजाजत। मिलूंगा फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और मिलते रहिए मुझसे कहां, यहां इस चैनल पे जिसका नाम है क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मन करे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टेक केयर, बाय बाय।